किसी के घर में आग लग गई और आग के शोले पूरे घर को लपेटे में ले चुके हैं और आप किसी तरह से घर के अंदर जा चुके। आपका एक बच्चा घर के अंदर है, एक बच्चा जो अजीज जान है वो घर के अंदर मौजूद है। आग लगी है चारों तरफ से, आप अंदर चले गए, लेकिन जहां बच्चा है वहीं पर एक आपकी माल की, आपके सोने चांदी जवाहरात की, आपकी कमाई की अटैची भी मौजूद है। आग की लपेट में वो भी है। एक तरफ आपके पैसों का, माल का, सोने चांदी का सूटकेस है और एक तरफ आपका बच्चा भी है। दोनों भी आग की लपेट में है। अक्ल रखने वाले किसी भी इंसान से मैं पूछना चाहता हूं, जब भयानक आग लगी हो और आप बचा सकते हैं इसमें, तो पहले किसको बचाएंगे? अपने बच्चे को बचाएंगे। कोई भी यही जवाब देगा। इसलिए कि माल तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जान बचाना जरूरी है। ये वक्त की जरूरत को आपने महसूस किया। इसको कहते हैं जब आदमी इस तरह के मसाइल में घिर जाए तो वो फोकस किस पे करे, ये फैसला उसे करना होता है। उसको तवज्जो किस मसले पर देना है, ये सोचना है। आज इन मसाइल को अगर हमारी कौम और कौम में मौजूद उलमा समझ लें कि हमें फोकस किन मसाइल पर करना है, तो लड़ाइयों झगड़ों में आज हमारी दिन और रात खराब नहीं होते। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, आज हमारे किरदार की बेतरतीबी, हमारे इल्म का ना होना, हमारी औरतों की बेपर्दगी, बहुत सारे मसाइल हैं। आग लगी हुई है, लेकिन इन हजारों मसाइल में मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा मसला जिस पर फोकस करना चाहिए वो इज्जत रसूल पाक है, वो नामूस रिसालत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमला हो तो यूं समझ लें कि हमारी सिर्फ नहीं पूरी कायनात की जान पर हमला। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जो अहम और इम्पोर्टेंट मसला होता है उस पर फोकस करना इंसान समझ ले। अब मसाइल इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ दरिंदे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हारी तबाही के प्लान बना चुके हैं और मुनज़्ज़म तरीके से तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। वो भेड़िए जो तुम्हारे साथ कभी बात करने की औकात नहीं रखते, लेकिन आज वो तुम्हारी जेनोसाइड, नस्ल कुशी के मंसूबे बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान किन मसाइल पर फोकस किया जा रहा है, हम किन मसाइल से उलझे हुए हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मसाइल हैं। मस्जिद का सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, इसी में उसकी जिंदगी है और इन्हीं इख्तिलाफात में मोहल्लों में आग लगी हुई है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, इन छोटे मसाइल पर जितने उलमा भी उलझे हुए हैं, मैं किसी को खास तौर पर निशाने तनकीद नहीं बना रहा, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि मसाइल आप ही इस्लाह करेंगे, उलमा ही इस्लाह करेंगे। जिन चीजों में बेतरतीबी आप ही सही करेंगे, लेकिन हर तरतीब देने का एक वक्त होता है। किस वक्त क्या करना चाहिए। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में हमारे एक उस्ताद थे और फरमाया करते, वो बहुत अच्छा मुहावरा था। कहते कि बेटा जिंदगी में ताज महल नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखना। ये बहुत जरूरी चीज है। और आदमी बेमौका बेमहल की किसी भी चीज पर अपनी जिंदगी और अपनी एनर्जी खर्चा करता रह जाए तो ऐसे शख्स को बेसूद कहा जाता है, बेफायदा कहा जाता है। मुझे बताओ आज हम लोगों को किस चीज के लिए माथा जोड़कर बैठना चाहिए? ये मॉब लिंचिंग के मुतालिक या हमारी बच्चियों के मुर्तद होने के खिलाफ? हमें इन मसाइल से यहाँ हिंदुस्तान में हम जूझ रहे हैं। और आपको पता है बाज़ाब्ता आईटी सेल बना करके गुंडे खरीदे हुए मुसलमान लड़कियों के मुतालिक एक ऐप बनाते हैं और उसमें मुसलमान बच्चियों के नाम और उसके साथ उनके रेट लगाए जाते हैं कि फला औरत का ये रेट है, फला औरत का ये रेट है। ये सब ये ऐप डाल करके तुम्हारी जिल्लत नहीं है तो और क्या है।
इन मसाइल को देख करके मैं इमाम गजाली की वो बात याद आती है। आपने फरमाया था जब उम्मत रसूलुल्लाह की तौहीन पर खामोश हो जाए तो चंद दिन वो इंतजार करे, उनकी माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम किया जाएगा, वो कुछ न कर सकेंगे, वो कुछ न कर सकेंगे। हम देख रहे हैं ये हालात। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, दिल छलनी छलनी हो जाता है। जिन मसाइल पर हमें फोकस करना चाहिए वो छोड़ करके हम किन मसाइल में उलझे हैं। बेमौका बेमहल कुछ लोगों की बातें और इख्तिलाफात तो इस कदर शदीद बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया आज मुनाजरे का अड्डा है। उलमा से भी मैं अर्ज गुजार हूँ इस्लाह मुआशरा के लिए, आप उन मसाइल पर जरूर गुफ्तगू करें तन्हाई में जिन मसाइल में आपको तसल्ली नहीं, तशफ़ी नहीं। लेकिन आज उम्मत को कोई रास्ता देखने वाला कोई नजर ही नहीं आता। ये जिस तरह से जूझ रहे हैं मसाइल से, इनका हल क्या है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, सालों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हकीकत में नाम के साथ इस्म ब मुसम्मा थे, मुजाहिद मिल्लत थे। उनके दौर में जब ये जुल्म बढ़ता जा रहा था और इमरजेंसी के हालात भी आए थे, उस वक्त उन्होंने ये फरमाया कि मैं उम्मत को देख रहा हूँ इस कदर हालात में परेशान है और इनके लिए एक जगह बैठने को भी हमारे पास फुर्सत नहीं रह गई। उस जमाने की बात कर तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अकेला चला जाऊं सदर जमहूरिया के पास, या बाहर बैठ करके मैं धरना दे दूं अकेला। तो आपसे किसी ने कहा आप अकेले जाकर क्या करेंगे? तो कहा कि वहां जाकर के कहूंगा